सो लास्ट वीडियो हमने कहाँ ख़त्म करी थी, बालबन पे। एंड बालबन के साथ फिर एंड हो गया किसका, स्लेव डायनेस्टी का। नाउ वी विल स्टडी अबाउट खिलजी डायनेस्टी। पर उससे पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया और कहाँ तक पढ़ लिया है। सो लेट्स सी। तो हमने शुरू करा था स्लेव डायनेस्टी से। हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, देन हमने पढ़ा इल्तुतमिश के बारे में, देन रजिया सुल्तान, बालबन, अभी आ रहा है खिलजी। खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। फिर तुगलक, सैयद और लोदी। और इस 5 ये जो डायनेस्टी से इसमें ख़त्म हो जाएगी हमारी दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो आएगा, बताओ बताओ बताओ, मुगल्स। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। खिलजी डायनेस्टी। सो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी, 1286 में डेथ हुई थी ना बालबन की, तो 1290 बीच में थोड़ा सा गैप आया। उसके बाद 1290 में जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? वाज पार्ट ऑफ आर्मी इन स्लेव डायनेस्टी। राइट, तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी था ना, ही बिकेम रूलर ऑफ दिल्ली इन 1290 आफ्टर एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड एस्टेब्लिश्ड खिलजी डायनेस्टी। राइट, खिलजी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किसने करा था? जलालुद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी फर्स्ट रूलर टू एम्फेसाइज ऑन फैक्ट दैट इंडिया इज अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री एंड इट शुड नॉट बी ट्राई टू मेड इनटू अ इस्लामिक किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक पहला अपने तरह का रूलर था जिसने इस बात पे एम्फेसिस किया था कि इंडिया एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है और इसको ज़बरदस्ती इस्लामिक किंगडम बनाना सही नहीं है। आगे देखते हैं। 1291 में ही कनकर्ड फोर्ट ऑफ झाइन एंड इसने रणथंबोर का घेराव कर लिया था। आगे 1292 अगेन अटैक्ड रणथंबोर बट गॉट डिफीटेड। फिर से सेम ईयर मंगोल, कौन मंगोल? अब्दुल खान नाम का एक मंगोल था, वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी की लड़ाई हुई और खिलजी ने डिफीट कर दिया मंगोल्स को एट द बॉर्डर्स। सो ये हम दूसरी बार देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम मंगोल से लोहा किसने लिया, मतलब लोहा तो नहीं लिया, हम कह सकते हैं कि मंगोल्स के इन्वेजन से बचा लिया दिल्ली को अपने दिमाग से। किसने? इल्तुतमिश ने। और सेकंड टाइम हम देख रहे हैं जो डायरेक्ट जिसने लोहा लिया, लड़ाई करी है, वो है खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी डिफीटेड मंगोल्स एट द बॉर्डर्स। राइट, अब जलालुद्दीन खिलजी के बाद आगे चल के उसका भतीजा आएगा अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में आया था, सिर्फ 6 साल बाद उसका भतीजा आएगा और अपने चाचा को मार देगा, लालच पावर का। तो देखते हैं यहाँ पे 1296 AD अलाउद्दीन खिलजी किल्ड हिज अंकल जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का जो मतलब रूल रहा 1296 से 1316 AD तक, 1296 AD टू 1316 AD। नाउ अलाउद्दीन खिलजी न्यू रूलर ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1296 AD, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ अली गुशर। ये इम्पॉर्टेंट है अगर अलग पूछा जाए अल्टरनेट नेम के रूप में, तो अली गुशर किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का। ए से अलाउद्दीन खिलजी, ए से अली गुशर। राइट, अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे दिल्ली का रूल कैसा था। सो एज अ रूलर ही टुक स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स लिए उसने? सबसे पहले तो इंटरनल पॉलिटिक्स से डील करने के लिए उसने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे बैन ऑन लिकर। लिकर पे बैन इससे पहले किसने किया था? बालबन ने, याद रखना। तो अली गुशर पे या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने भी बैन करा लिकर। एसोसिएशंस एंड फेस्टिवल्स तक को उसने बैन कर दिया। मैरिज अगर होगी तो विथ ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट। मैरिज से पहले आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, बिना ऑर्डर के नहीं हो सकता। इस्टेब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ स्पाइस। राइट, बालबन ने भी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया था स्पाइस का। अलाउद्दीन खिलजी checked Mongol invasion in northwest India and pushed back Mongols to बैंक ऑफ रावी। ये भी इम्पोर्टेंट है। राइट, जलालुद्दीन खिलजी ने भी लड़ाई करी थी मंगोल से और अलाउद्दीन खिलजी ने भी करी थी। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। राइट, इल्तुतमिश ने बचाया था दिल्ली को अपने दिमाग से, मतलब हमने पढ़ाई था वहाँ पे। और जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने डायरेक्ट लड़ाई करी थी मंगोल से। अब 1299 अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रूलर ऑफ गुजरात।
जिसका नाम था रायकरण। यहाँ पे लड़ाई हो जाती है इनकी। क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत वांट्स अथॉरिटी और पावर ओवर पोर्ट्स ऑफ गुजरात। गुजरात was a very rich state, hence source of money. Also, then ruler Raikaran was weak. Alauddin Khalji defeated Raikaran of Gujarat. 1301। 1301 में क्या हो जाता है, ये अटैक करता है 1301 में he attacked on Ranthambore as it was situated on route connecting Delhi to Gujarat. Alauddin Khalji defeated Hamir Dev of Ranthambore. 1303 1303 attacked on Chittoor. Similarly situated on the route ऑफ दिल्ली टू गुजरात। तो वो बीच में स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड थी ये जगह, तो इसको मतलब जो भी पोर्ट से कनेक्ट हो रही जगह है या स्ट्रेटेजिक जगह है उन सब का कंट्रोल ले रहा है। 1540 आंध्र प्रदेश, क्या लिख दिया मैंने, अच्छा सॉरी 1540 एडी, कभी कभी मैं अपनी राइटिंग नहीं समझ पाता हूँ। 1540 एडी पद्मावत। सो दिस बुक वाज रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी, राइट। इस पर एक मूवी भी बनी थी ना रिसेंटली जिस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड रतन सिंह। रीनेम्ड चित्तौड़ फोर्ट एस खजी, क्या गंदा सा नाम कर दिया यार, खिजराबाद आफ्टर हिज सन। इतना अच्छा नाम था चित्तौड़। तो उसने चित्तौड़ पे भी अटैक कर रहा था, दिल्ली से गुजरात का रास्ता था, वहाँ जाके उसने जीत लिया, उसका नाम खिजराबाद कर दिया। आगे देखते हैं। 1305 1305 में अटैक ऑन जालौर। जालौर का रूलर था कानादेव। कानदेव struck a treaty with Alauddin Khalji. Again, Alauddin Khalji attacked Jalore and defeated the ruler and renamed it as Jalalabad. 1306 से 1307 अलाउद्दीन खिलजी सेंट मलिक काफूर इन डेक्कन। किसके खिलाफ भेजा था इसने, रायकरण ऑफ गुजरात, जिसको मार दिया था मलिक काफूर ने, और दूसरा रामचंद्रा ऑफ देवागिरी, जिन्होंने सरेंडर कर दिया था मलिक काफूर को, मतलब मलिक काफूर के सामने। Alauddin Khalji gave title of Raya to Ramchandra. In return, Ramchandra married his daughters to Alauddin Khilji. Now Devgiri acted as a base camp for Deccan exploration of Alauddin Khilji. 1309 Alauddin Khilji attacked on Varangal king Pratap Rudradev, who was a Kakatiya king. King surrendered to Malik Kafur. 1310 द्वार समुद्रम, वहाँ पे अटैक कर दिया। रूलर कौन था वहाँ पे, भल्लाल देव थर्ड, और वहाँ पे भी एक ट्रीटी साइन हो गई। 1311 अटैक ऑन मदुरई, वीर पांड्या एंड सुंदर पांड्या सरेंडर्ड। अच्छा, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअल में, ठीक है। बाकी तो सब कहानी है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ये देख लेते हैं एक बार। लैंड रिफॉर्म्स बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू यूज़ मसाहत सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, मसाहत सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड, इन विच लैंड वाज मेजर्ड इन बिस्वा। अभी भी हम ये सिस्टम फॉलो करते हैं कहीं कहीं पे, बिस्वा सिस्टम, या यूपी में बोलते हैं ना बिस्सा। तो ये किस में आता है, मसाहत सिस्टम के अंदर, और इसको कौन लेकर आया था, अलाउद्दीन खिलजी। मैक्सिमम लैंड अंडर खलीसा, ये भी करा उसने। खलीसा वाज रॉयल लैंड। स्टॉप system of iqtidari and paid cash to soldiers and kept permanent army. This is important. इक्तदारी को ख़त्म कर दिया इसने, पेमेंट कैश में करनी शुरू करी सोल्जर्स को, और एक परमानेंट आर्मी रखनी शुरू करी। 50% टैक्स ऑन गंगा जमुना दोआब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और ये जो होता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जो ये टैक्स लगता था उसको क्या बोलते थे, खर्च। हुलिया और चेहरा प्रथा स्टार्ट करी अलाउद्दीन खिलजी ने फॉर आईडी प्रूफ ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। सो मार्केट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फॉर फूड सेल्स और परचेज, सेकंड फॉर क्लोथ्स, एंड थर्ड फॉर स्लेव कैटल एंड हॉर्सेस।
अब यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स उसने नियुक्त करे थे उनके लिए, जिनको हमें रटना पड़ेगा। तो दीवान ए रियासत, इसका काम था रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडर्स। क्या काम था दीवान ए रियासत का? रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडर्स। फिर था शाहना ए मंडी, ये क्या था? लेखा जोखा रखता था, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ मार्केट, यानी एक तरह से कह सकते हो रजिस्ट्रार। उसका क्या नाम था? साहने मंडी, साहना ए मंडी। और दीवान रियासत था रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड साहने मंडी रिकॉर्ड्स, लेखा जोखा ऑफ मार्केट। देन था परवाना नाविस, कंट्रोल्स हु कैन परचेज एंड व्हाट कैन बी परचेज बाय हिम और हर। भाई साहब तगड़ा कंट्रोल है। तो ये जो कंट्रोल करने के लिए जो ऑफिसर रखा था उसका नाम था परवाना नाविस। अलाउद्दीन खिलजी had very strong intelligence spy network to keep eye on the corruption in market. The punishment was very harsh and can include family of culprits as well. मतलब चोर के साथ साथ भाई उसकी फैमिली तक को पनिशमेंट में शामिल किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन्ड गोडाउन्स, गोदाम बनाए थे भाई इसने, टू न्यूट्रलाइज सप्लाई एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। ये तगड़ा काम किया था। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे मॉन्यूमेंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या क्या कंस्ट्रक्शन कराया वो देख लेते हैं। सीरी फोर्ट नियर दिल्ली बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज ए खास इन दिल्ली बनाया, जिसको आजकल हम हौज खास के नाम से जानते हैं। सीरी फोर्ट भी उधर ही है आसपास में। अलाई मीनार एंड अलाई दरवाज़ा नियर कुतुब मीनार बनाया। फिरोजा मस्जिद इन जालौर। इसके अलावा बुक्स मेंशनिंग वर्क ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो कौन कौन सी बुक में इसका नाम आया? तारीख ए फिरोज शाही बाय जियाउद्दीन बरनी, ये बुक रट लेना भाई साहब। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। दूसरा है ख्वाजीन उल फतूह आमिर खुसरो, ख्वाजाइन उल फतूह आमिर खुसरो, ख्वाजाइन उल फतूह आमिर खुसरो। और रिहाला इब्न बतूता, रिहाला इब्न बतूता, रिहाला इब्न बतूता, टूट गया जिसका जूता। अच्छा बीच बीच में थोड़े बोर हो जाते हैं कभी कभी हम, तो एक काम करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी कुछ कुछ चीज़ें इसमें डालेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करें आमिर खुसरो की। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आमिर खुसरो साहब थे, इन्होंने डिस्कवर करा था या फिर इन्वेंट करा था क्या? सितार। ये बड़ी मस्त चीज़ है। खुसरो जी ने बहुत सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट बनाए, जैसे सितार, तबला। इसके अलावा इन्होंने इंडियन जो सिस्टम है ना, म्यूज़िक सिस्टम, उसमें एक राग दिया जिसको बोलते हैं राग यमन एंड राग घोर। दो रागास इन्होंने ऐड करे, ठीक है, ऑफ अरेबिक पर्शियन ओरिजिन इनटू हिंदुस्तानी म्यूजिक में, राइट। आगे देखते हैं। वैसे देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। यू कैन कमेंट सेक्शन में। आगे देखते हैं। दाग, दाग या फिर ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड चेहरा फॉर आईडी, अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था सिस्टम, पीछे हमने पढ़ा था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक आर द ओनली दिल्ली सल्तनत टू इंट्रोड्यूस टैक्सेशन ऑन लैंड बेस्ड ऑन लैंड मेजरमेंट। ये बहुत मस्त चीज़ थी। आगे चल के एक पगला आएगा, पगला नहीं तुगलक तो उसको पगला भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अपने टाइम से आगे था इसलिए लोग उसको पागल बोलते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दो, केवल दो ही ऐसे दिल्ली सल्तनत के अंदर सुल्तान थे जिन्होंने टैक्स लगाया लैंड पे, लैंड के मेजरमेंट के बाद की, मतलब उसकी उपज कितनी आएगी उसके हिसाब से टैक्स, फर्टिलिटी ऑफ लैंड एटसेट्रा को देखते हुए। अब देखते हैं। दिस इम्प्रूवमेंट इन लैंड रिफॉर्म्स स्ट्रेंथन द स्टेट, मोर टैक्स टू ट्रेजरी एंड एलिमिनेटेड द मिडल मैन टैक्स कलेक्टर्स लाइक खुत एंड मुकद्दम। ठीक है, आगे इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी डिक्लेयर्ड खलीसा लैंड बाय टेकिंग अवे लैंड्स फ्रॉम आमिर। से बहुत तगड़ा काम करा था इसने। क्या करा, जितने भी ऑफिसर्स थे ना या हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे, उन सबके लैंड सीधे क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये सब स्टेट का लैंड है, अब इनका नहीं है। तो इससे खलीसा बढ़ गया। खलीसा क्या था? स्टेट ओन्ड लैंड था, मतलब राजा का या स्टेट का डायरेक्ट लैंड जिसका टैक्स सीधे उसी के लिए यूज़ होगा। अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, ये कुछ इसने बहुत मस्त मस्त टैक्स बनाए थे, वो रट लेते हैं, कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या क्या बनाए थे भाई साहब ने। सबसे पहले टैक्स ऑन किचन, यानी चूल्हे पे भी कर लगा दिया इसने, जिसको गृह कर के नाम से भी जाना जाता था। इसको बोलते थे घारी, ठीक है। आगे देखो, पास्चर लैंड टैक्स, यानी चारागाह पे टैक्स, उसको बोलते थे चरी। चराने ले जाते ना गाय भैंस को, तो चरी।
ऑफिसर फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज एंड एरर्स। तो उसके लिए राजस्व में एक ऑफिसर इन्होंने मतलब वो नियुक्त करा था। उस ऑफिसर को बोला जाता था मुस्तक राज। क्या बोला जाता था? मुस्तक राज। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज एंड एरर्स। एरर्स ही पढ़ते हैं इसको, मतलब जो भाई उधार रह गया, बचा कुचा पैसा रह गया जो अब तक भरा नहीं, बकाया राशि। ठीक है। मालिक कफूर ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी वॉज कैप्चर्ड आफ्टर इन्वेजन ऑफ गुजरात बाय अलाउद्दीन खलजी। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको पकड़ के लाया था अलाउद्दीन खलजी। किसको? हजार दिनारी को। ठीक है, जिसका असली नाम क्या है? मालिक कफूर। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि हजार दिनार देके उसने खरीद लिया था उसको। शाहना। शाहना क्या था? बाजार नियंत्रण अधिकारी ड्यूरिंग अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि कौन क्या खरीदेगा, कितना खरीदेगा, उसको भी नियंत्रण करने के लिए एक रखा था उसने ऑफिसर। ठीक है, उसको क्या बोलते थे? शाहना। अलाउद्दीन खलजी लेविड टैक्स 50% ऑन क्रॉप यील्ड ऑन यमुना गंगा दोआब। टैक्स वाज कलेक्टेड डायरेक्टली। और दोआब सबसे फर्टाइल लैंड, वहाँ पे लगभग 50% टैक्स वसूला जाता था। राइट। अब अलाउद्दीन खलजी एक्सपेंडेड हिज रूल इन साउथ टू प्लंडर एंड लूट मनी। He did not directly rule south but made the rulers of southern kingdom to pay annual tributes और taxes, क्योंकि उसको पता था कि इनको जीत तो लेगा पर उनको संभालना उसके बस की नहीं है। तो वहीं के राजाओं को उसने अपने अंडर ले लिया और उन्हीं को रूल करने दिया, पर उनको अपना वस्सल बना लिया। He was the first ruler to pay cash to soldiers as well as raise a permanent army। ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है अलाउद्दीन खलजी की, और 1320 में आमिर खुसरो कुछ टाइम के लिए बन जाता है रूलर, और वो गिफ्ट भेजता है ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया को, एंड जिसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक तरह से रिकॉग्नाइज कर देते हैं आमिर खुसरो को एज अ रूलर। राइट। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है गैसुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।